In this video, we will do theorem number 6 and theorem number 7 of chapter 5 and exercise 5.4. Theorem 6. Chords of a circle having the same length are all at same distance from the center of circle. कि अगर दो chords हैं सेम लेंथ की तो उनका जो सेंटर से डिस्टेंस है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है, इसका प्रूव कर रहे हैं हम इस वीडियो में। देखो कि कैसे प्रूव करेंगे। हमने दो कोड्स सेलेक्ट कर ली, ए बी एंड सी डी। ए बी एंड सी डी टू कोड्स हैं जिनकी लेंथ क्या है, इक्वल है। गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब हमें प्रूव करना है कि इनका डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होगा। ओ सेंटर है यहाँ पर, ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल। हमें इनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल प्रूव करना है। अब कभी भी एक लाइन और एक पॉइंट के बीच में बेटा जब भी डिस्टेंस लिया जाता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। ये ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने ए बी पर। ओ एम जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है और ओ एन जो है वो सी डी पर परपेंडिकुलर है। अब हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि ये डिस्टेंस इक्वल होंगे सेंटर से। तो इट मीन्स ओ एम और ओ एन की लेंथ इक्वल करनी है हमें। अब देखो इसके आपकी बुक में टू प्रूफ्स दिए हुए हैं। एक तो ये वाली कंप्लीट ट्राइंगल लेके ए ओ बी एंड सी ओ डी लेके, मैं आपको ओ एम डी और ओ एन डी छोटी ट्राइंगल से करा रही हूँ। हम क्या करेंगे, इसको हमने ज्वाइन किया, ओ बी को ज्वाइन किया और ओ डी को ज्वाइन किया। तो हमने कंस्ट्रक्शन की, यहाँ पर लिखिए कंस्ट्रक्शन क्या किया है। देखो हमने क्या ज्वाइन किया, कंस्ट्रक्शन की हमने ज्वाइन ओ बी एंड ओ डी। ओ बी एंड ओ डी को हमने ज्वाइन किया। अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कौन सी दोनों ट्राइंगल्स, ओ एम बी एंड ओ एन डी। इन ट्राइंगल ओ एम बी एंड ट्राइंगल ओ एन डी। सबसे पहले साइड्स देखो, ओ एम ओ एन ये तो नहीं है इक्वल, ये तो हमें प्रूव करनी है। देन एम बी एंड एन डी। एम बी एंड एन डी क्यों इक्वल होंगे, देखो कोड्स इक्वल थी, कोड्स इक्वल हैं तो उन पर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वो कोड को बाइसेक्ट करता है। तो जब परपेंडिकुलर डाला गया तो इसने कोड को बाइसेक्ट कर दिया। अब यानी बी एम और ए एम इक्वल है, ऐसे ही सी एन और डी एन भी इक्वल होंगे। बट जब ये पहले से ए बी और सी डी ही इक्वल थी, जब कोड्स ही इक्वल हैं तो उनके हाफ्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो एम बी इज इक्वल टू एन डी, क्या है ये, हाफ्स ऑफ इक्वल कोड्स as perpendicular bisect the chord, perpendicular from center bisect the chord। halves of equal chords are equal। क्यों है ये इक्वल, क्योंकि ये कोड्स इक्वल थी तो इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। और हाफ वो कैसे गया, क्योंकि परपेंडिकुलर जो है वो सेंटर से कोड को बाइसेक्ट करता है। अब देखिए नेक्स्ट कौन सी साइड बनेगी, ओ बी एंड ओ डी। अब ये ओ बी और ओ डी जो है ये हो गई हैं रेडियस। ओ बी एंड ओ डी बोथ आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब दो साइड्स इक्वल आई हैं, थर्ड साइड तो नहीं है इक्वल, वो तो हमें प्रूव करनी है। देन एक एंगल भी आ रहा है यहाँ पर, देखो ओ एम बी, नेमिंग के अकॉर्डिंग भी आना चाहिए, ओ एम बी एंड ओ एन डी। ध्यान से समझो, बहुत इजी है ये। ऐसा ही नेक्स्ट थ्योरम का प्रूफ भी बस ऐसा ही है, थोड़ा सा बस उसके अंदर गिवन टू प्रूफ इंटरचेंज हो जाएंगे। अब ओ एम बी और ओ एन डी ये क्या है, दोनों एंगल 90 डिग्री। अब रूल देखो बेटा, सबसे मेन यहाँ रूल में प्रूफ, ये जो कॉन्ग्रुएंसी का रूल है ये बच्चे गलत लिख देते हैं। देखो क्या रूल आएगा, एक हमने लिया ये एंगल, एक हमने ली ये वाली साइड और एक ये वाली साइड। साइड साइड एंगल जो है वो इनका इंक्लूडेड, अगर ये एंगल होता तो इंक्लूडेड एंगल आता, देन साइड एंगल साइड बनता। बट हमने साइड साइड एंगल ली है तो साइड एंगल साइड तो नहीं है ये रूल। ये है राइट एंगल, राइट एंगल के सामने का हाइपोटेन्यूज। ये कौन सा हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये राइट एंगल हो गया और ये एक साइड होगी। तो रूल क्या बन गया, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, आरएचएस रूल बन गया। अब आरएचएस रूल से जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गई तो ओ एम और ओ एन सिटी सिटी से क्या आ जाएंगे, इक्वल। यही हमें
प्रूव करना। आई होप आपको ये आ गया होगा इसका प्रूफ समझ, और आपको ये स्टेटमेंट भी लर्न होनी चाहिए कि कोड्स ऑफ सर्कल हैव सेम लेंथ आर ऑल एट सेम डिस्टेंस, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। इसको आप कैसे याद कर सकते हो, मैं आपके लिए शॉर्ट में लिखती हूँ, आप क्या, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। आपको ये लर्न होना चाहिए कि क्या इसका हम जब यूज करेंगे अगर और सम्स में तो क्या लिखेंगे, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, कि अगर कोड्स की लेंथ इक्वल है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। एमसीक्यूज में भी यूज आता है इनका। अब हम करते हैं नेक्स्ट थ्योरम। Theorem 7, chords of a circle that are equidistant from the center have equal length. देखो अब उसका रिवर्स है, क्या गिवन है, अब कोड्स ऑफ सर्कल दैट आर इक्विडिस्टेंट, मतलब उनका डिस्टेंस इक्वल है। सेम फिगर बनाई है हमने थ्योरम 6 वाली, ए बी और सी डी का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, इट मींस ओ एम और ओ एन इक्वल है। डिस्टेंस परपेंडिकुलरली फाइंड किया जाता है, पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, ओ एम ए बी पर परपेंडिकुलर है और ओ एन सी डी पर परपेंडिकुलर है। सेंटर से कोड का डिस्टेंस देखना था ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा जाएगा। अब ओ एम और ओ एन इक्वल है, हमें ए बी और सी डी को इक्वल करना है। थ्योरम 6 में क्या था, कोड्स इक्वल थी, डिस्टेंस इक्वल प्रूव करना था, वो था इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, और यहाँ है इक्विडिस्टेंट कोड्स आर इक्वल इन लेंथ। इसे शॉर्ट में कैसे लिखा जाएगा, इक्विडिस्टेंट कोड्स आर इक्वल इन लेंथ, कि अगर डिस्टेंस इक्वल है तो कोड्स इक्वल होंगे। तो अब हम इसे सेम ही करेंगे, कौन सी ट्राइंगल्स, यही वाली कॉन्ग्रेंट कर देते हैं, ओ एम और ओ एन इक्वल ही है यहाँ पर, तो एक तो ओ एन इक्वल आ गया, और एक है एम बी इज इक्वल टू एन डी। अब आगे क्या है, ये एम बी और एन डी, ये तो नहीं है। अब थर्ड वाला ओ बी एंड ओ डी, ये दोनों क्या है, सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस, रेडियस, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ डी क्या आ गया है, रेडियस। अब देखिए थर्ड वही क्या आया था, हमने थ्योरम 6 में भी क्या किया था, एक एंगल लिया था, ओ ये सर्कल क्या आया था, एक एंगल, कौन सा एंगल, एंगल ओ एम डी इज इक्वल टू एंगल ओ एन डी 90 डिग्री। तो ट्राइंगल कौन से रूल से कॉन्ग्रेंट आ गई हैं, ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट आई हैं आरएचएस रूल से। देखो राइट एंगल है एक, उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, ये राइट एंगल हो गया, ये हो गया है हाइपोटेन्यूज और एक साइड। तो आरएचएस रूल से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट आ गई हैं, तो अब हमारे पास एमडी और एनडी इक्वल आ गए हैं सीपीसीटी से। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि सीपीसीटी की फुल फॉर्म क्या है। देखते हैं कितने बच्चों को याद है, ये तो आप 7th 8th से कर रहे हो। सीपीसीटी का फुल फॉर्म आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है, देखते हैं कौन कौन सही बताते हैं। देखो एमबी और एनडी इक्वल हैं, अब हमें तो एबी और सीडी करना था, तो हम इनका डबल कर देते हैं, डबल ऑफ एमबी इज इक्वल टू डबल ऑफ एनडी। अब डबल ऑफ एमबी को हम एबी कह सकते हैं, बताओ क्यों कह सकते हैं, और डबल ऑफ एनडी को सीडी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि जो परपेंडिकुलर है इसने इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, तो ये दोनों इक्वल ही हैं, एम बी और ए एम इक्वल हैं, तो इट मीन्स एम बी का डबल ए बी हो जाएगा। तो इसका रीजन क्या आएगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। तो ऐसे थ्योरम्स की स्टेटमेंट यूज होती है सम्स के अंदर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। तो इसलिए ये जो एम डी का डबल है ए बी हो जाएगा और एन डी का डबल सी डी हो जाएगा। तो ये हमारी थ्योरम नंबर 7 भी कंप्लीट हो गई है, हमने कॉन्ग्रेंसी से की है। अब यही थ्योरम एक्सरसाइज के अंदर हमसे पाइथागोरस से करने को कहा गया है, तो अब हम इसे पाइथागोरस से करेंगे। Exercise 5.4 use Bodhanya Pythagoras theorem to show theorem 6 must be true। अब थ्योरम 6 को हमें पाइथागोरस से करना है। देखो थ्योरम 6 क्या थी, chords of a circle having same length are all at same distance, कि अगर इक्वल कोड्स होंगी तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमने कॉन्ग्रेंसी से किया है, अब सेम सम हमें पाइथागोरस से करना है। अब देखो क्या गिवन क्या है इस पर,
पहले हमारे पास गिवन क्या है यहाँ पर, ए बी और सी डी इक्वल है। और क्या है इसमें, देखो इक्वल कोर्स, कोर्स की लेंथ इक्वल है, हमें सेंटर से इनका डिस्टेंस इक्वल करना है और हमें ओ एम और ओ एन को इक्वल करना है। ए बी और सी डी इक्वल है, इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से हमें ओ एम और ओ एन इक्वल करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसे ज्वाइन कर लेंगे ओ बी एंड ओ डी को। देखो एक मेथड था कॉन्ग्रुएंसी से, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दो तो भी हो जाएगा। अगर पाइथागोरस से बोला हुआ है तो हम पाइथागोरस से देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले गिवन लिखिए क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, इक्वल कोर्स आर इक्वी डिस्टेंट, ये प्रूव करना है। ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के और ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी पर। अब हमें प्रूव करना है ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हमने कंस्ट्रक्शन कर ली ज्वाइन ओ बी एंड ओ डी, वो आप लिख लेना। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, देखो हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे ट्राइंगल ओ एम बी में। इन ट्राइंगल ओ एम बी, इन ट्राइंगल ओ एम बी, ओ एम बी में क्या होगा, देखो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन सा है यहाँ पर, 90 के सामने ओ बी स्क्वायर, ये तो रेडियस ही है ओबी और ओडी भी रेडियस है, इसे आर ही लेट कर लो। बेस यहाँ पर हो गया एम बी और परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पर ओ एम। ये बन, ये आ गया आपके पास नंबर 1। अब देखो सेकंड ओबी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ओबी की वैल्यू हम यहाँ पर आर लिख सकते थे, तो हम यहाँ पर ओबी की वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, ये हो गया नंबर 1। अब हम लेंगे इसके बाद कौन सी ट्राइंगल में, ओ एंड डी में। अब सेम हमने पाइथागोरस थ्योरम दोबारा से अप्लाई करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो देखो हाइपोटेन्यूज कौन सा बनेगा, ओ डी स्क्वायर और ओ यहाँ पर बेस क्या बनेगा एन डी और परपेंडिकुलर ओ एन स्क्वायर। इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे कुछ नहीं, ये तो सेम ही है, परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेन्यूज 90 के सामने होता है, ओडी की वैल्यू रेडियस ही है वो, तो ये आ गया। अब देखो इसे हम डाल देते हैं नंबर 2, ये दोनों तो इक्वल ही हैं, आर स्क्वायर इक्वल आ गया तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल आएगी। अब हमें एक बार एम बी और एन डी को और इक्वल करना है, देखो कैसे करेंगे, ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है, तो इनके हाफ्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। हाफ ऑफ ए बी जो है वो हाफ ऑफ सी डी के क्या होगा, इक्वल होगा। अब ए बी के हाफ को क्या हम एम बी कह सकते हैं, ए बी के हाफ को एम बी कह सकते हैं, कह सकते हैं। ए बी के हाफ को हमने क्या कह दिया, एम बी, और सी डी के हाफ को एन डी। क्यों कहा, क्योंकि परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, ये हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैंने पूरा लिख के करा दिया, इसे नंबर 3 डाल देते हैं। अब फ्रॉम 1 एंड 2, पहले 1 एंड 2 का यूज करते हैं। 1 एंड 2 में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगी, एम बी स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन डी स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। अब एम बी और एन डी तो इक्वल है, ये दोनों तो कैंसिल हो सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों को एम बी लिख दो या डायरेक्ट कैंसिल कर दो। इनको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। एन डी को भी हम क्या लिख रहे हैं, एम बी लिख देते हैं, या हम डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं इनको। इसको क्या लिख दिया मैंने, एम बी लिख दिया यूजिंग 3 का यूज कर दिया। अब ये दोनों हो गए कट, ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर, स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। यही हमें प्रूव करना था, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके भी ये थ्योरम करा दी और कॉन्ग्रुएंसी का यूज करके भी करा दी। अगर लिखा आता है कि ये मेथड यूज करो, कॉन्ग्रुएंसी करो या फिर पाइथागोरस यूज करो,
तब आपको उस अकॉर्डिंग करना है, अदरवाइज आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। अब हम करते हैं सम नंबर 2। सम नंबर 2, फिगर गिवन है आपको, सीई परपेंडिकुलर है ए बी के, सीई परपेंडिकुलर ए बी, सी एच परपेंडिकुलर जी एफ, सीई एंड सी एच भी इक्वल है और हमें प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू जी एफ। कोड्स को इक्वल करना है। ये देखो क्या गिवन है हमें, डिस्टेंस इक्वल है, कोड्स इक्वल करना है। डिस्टेंस दोनों का इक्वल है और हमें क्या करना है, कोड्स को इक्वल करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था हमने, कोड्स इक्वल थी, डिस्टेंस इक्वल करना था। ये जो है थ्योरम, फर्स्ट क्वेश्चन थ्योरम 6 था और सेकंड क्वेश्चन जो है वो थ्योरम 7 आ गई। थ्योरम 7 आपको ऑलरेडी करा दी है मैंने, ये दोबारा से देखो हम थ्योरम 7 कर रहे हैं। कैसे करेंगे, हम ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। कॉन्ग्रुएंसी से भी हो जाएगा, पाइथागोरस से भी हो जाएगा। पहले आपको कॉन्ग्रुएंसी से कराते हैं, नेक्स्ट सम में पाइथागोरस से कराएंगे। कॉन्ग्रुएंट कौन कौन सी ट्राइंगल करेंगे हम, ओ नहीं है सेंटर, यहाँ पर सी गिवन है, तो ट्राइंगल्स हम लेंगे सी ई ए एंड ट्राइंगल सी एच एफ। देखो नेमिंग भी ध्यान से करनी है, सी ई पहले परपेंडिकुलर वाली साइड गए हैं तो यहाँ भी ऐसे ही सी ई ए किया है तो सी एच एफ। अब देखिए क्या सीई और सी एच इक्वल है, यस, सीई इज इक्वल टू सी एच गिवन। क्या ई एंड एच एफ इक्वल है, ई एंड एच एफ, नहीं ये तो नहीं है। क्या सी एंड सी एफ इक्वल है, यस, ये दोनों क्या है, सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस तो क्या हो जाता है, रेडियस हो जाता है। अब ये रेडियस हो गई। अब सेम ही सम चल रहे हैं जैसे पहले आया था, एक आएगा एंगल, एंगल सीई और एंगल सी एच एफ। यहाँ मैं ज्यादा एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रही, क्योंकि हम पहले भी ये 3 टाइम्स कर चुके हैं, नहीं 2 टाइम्स कॉन्ग्रुएंसी कर चुके हैं। हमने 2 थ्योरम्स की तो वहां हम ये सब कर चुके हैं, सीई ए एंड सी एच एफ। जिन्होंने पहले नहीं देखी थ्योरम 6 एंड 7 का प्रूफ, वो पहले करो, उसके बाद ये करो। तो सीई ए एंड सी एच एफ ट्राइंगल्स कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट आ गई, राइट एंगल, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज और एक साइड आ गई है। अब देखो ये वाली हो गई है साइड, ये हाइपोटेन्यूज हो गया और एक राइट एंगल। तो ट्राइंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट आ चुकी हैं तो अब इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, एच एफ और ई ए और एच एफ सी पी सी टी से क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। अगर ये इक्वल है तो इनके डबल्स भी इक्वल हो जाएंगे। अब इनका डबल होगा क्या, ई का डबल ए बी हो जाएगा, क्यों हो जाएगा बताओ, और एच एफ का डबल जी एफ हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, perpendicular from center to the chord bisect the chord। जो ये परपेंडिकुलर है इसने कोड को बाइसेक्ट कर रखा है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो इसका डबल पूरा ए बी हो जाएगा, एच एफ का डबल जी एफ हो जाएगा। तो यही हमने ए बी सी डी नहीं लिखना था, यहाँ पे ए बी जी एफ लिखना था, ए बी जी एफ, ये हमें प्रूव करना था। ए बी इज इक्वल टू जी एफ हो गया हमारा। अब हम करते हैं थर्ड सम, सोल्व द प्रीवियस क्वेश्चन यूजिंग पाइथागोरस। सेम क्वेश्चन अब पाइथागोरस से करना है। देखो हमें क्या गिवन है, सीई परपेंडिकुलर है ए बी के, सी एच परपेंडिकुलर है जी एफ के, और सीई और सी एच यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है सेंटर से कोर्स का, इक्वी डिस्टेंट कोर्स हैं और इनको इक्वल प्रूव करना है पाइथागोरस का यूज करके। जैसे थ्योरम 7 में किया था वही करना है हमें, पर करना क्या है, अब पहले कॉन्ग्रुएंसी की थी, अब पाइथागोरस करना। थ्योरम 7 भी सेम थी, सम नंबर 2 भी सेम था, और अब सम नंबर 3 में हमने इसमें सेम सम पाइथागोरस से करना। तो कौन सी ट्राइंगल में लगाएंगे हम पाइथागोरस, राइट ट्राइंगल, आपकी चॉइस है, सीई ए में लगाओ, सीई बी में लगाओ, मैं सीई ए में लगा रही हूँ। क्या होती है पाइथागोरस, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब देखो हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, 90 के सामने ए सी,
बेस लिया हमने AE और परपेंडिकुलर लिया EC। EC लिख दो चाहे CE लिख दो, सेम ही है वो, CE स्क्वायर। अब AC को हम रेडियस R स्क्वायर लिख सकते हैं, AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। अब देखिए उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हम लगाएंगे, अब कौन सी ट्राइंगल में लगाएंगे हम, इधर CHF। CHF में हमने लगाया, अब हाइपोटेन्यूज क्या है, CF स्क्वायर, और बेस हमने लिया HF और परपेंडिकुलर लिया CH। अब CF तो रेडियस ही है तो R स्क्वायर लिखा, HF स्क्वायर प्लस CH स्क्वायर। नंबर 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों से अगर हम देखें R स्क्वायर सेम है, तो AE स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, HF स्क्वायर प्लस CH स्क्वायर। अब देखो HF स्क्वायर प्लस CH स्क्वायर AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर के इक्वल आ गया, और CE एंड CH ऑलरेडी इक्वल हैं, तो CE एंड CH जो है दोनों को चाहे CE लिख लो चाहे दोनों को CH लिख लो। तो मैं दोनों को CE लिख रही हूँ, क्यों है, बिकॉज CE इज इक्वल टू CH गिवन। तो हमने CE और CH ये कैंसिल हो गए, तो इससे आ गया AE स्क्वायर इज इक्वल टू HF स्क्वायर। तो AE स्क्वायर HF के इक्वल आ गया, तो इससे AE जो है वो HF के इक्वल आ गया। अब AE HF के इक्वल आ गया है, तो ये देखो हाफ हाफ इक्वल आ गई, तो इनके डबल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। टू ट्वाइस AE AB हो जाएगा और ट्वाइस HF क्या हो जाएगा, GF हो जाएगा। क्यों होगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, जो सेंटर से परपेंडिकुलर था उसने कोड को बाइसेक्ट कर रखा था, मतलब ये GH HF के इक्वल था, ये BE AE के इक्वल, तो ये दोनों इक्वल हैं तो AE का डबल AB हो जाएगा और HF का डबल GF हो जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था। तो आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी गई है, थ्योरम 6, 7 हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच बच्चों।